अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अपने ट्रैवलिंग के से। तो यहाँ जो है हमारी फ़्लाइट थी ऑलमोस्ट 6:10 पे, और जो है हम एयरपोर्ट के लिए निकले थे होटल से तकरीबन 12 o'clock, अराउंड 1 o'clock। और जो है क्योंकि लेगोस में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो इस वजह से हमें जल्दी निकलना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम से पहुँच गए थे। तो पहले शुरू में तो इन्होंने जो है हमारी तमाम चीज़ों को सैनिटाइज़ वगैरह करवा दिया था, लेकिन उसके बाद जो है फिर हमने स्क्रीनिंग वगैरह करवा ली थी। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि एयरपोर्ट पे मुदब्बिर ने कैसे टाइम गुजारा था। मुदब्बिर हमारे साथ साथ ही थे, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों में फरमाइशें चल रही थी, कहीं बैग लेके जा रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीनिंग ईज़िली हो गई थी, कुछ ऐसा था नहीं, बैग्स ऑलमोस्ट खाली ही थे, तो किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आई थी। वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई सामान आपको नहीं ले जाने देते, लेकिन अब हम यूज़ टू हो चुके हैं, तो हमें पता है कि कौन सा सामान ले जाना है और कौन सा नहीं। खैर इन तमाम चीज़ों के बाद हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि हम अपनी कोरोना की रिपोर्ट चेक करवाएं और फिर जो है अपना लगेज जो है करवा दें। लेकिन फिर जो है थोड़ी देर वेट करवाने के बाद आखिरकार हमने अपनी रिपोर्ट वगैरह जो है चेक करवाई थी। मुदब्बिर की नहीं हुई थी, लेकिन मेरी और मुदस्सिर की हुई थी, और हमने वो चेक करवाने के बाद वेट कर रहे थे। तो मुदब्बिर को एक ही शुगल नज़र आया हुआ था, मतलब खेलने के लिए, कि वो बैग्स वगैरह के साथ कर रहे थे। लेकिन इसके बाद एक ऑप्शन है कि पाकिस्तान के पोर्टल के ऊपर भी आपको अपनी कोरोना रिपोर्ट करवानी है। हमने उसका प्रिंट लेना भूल गए थे, तो इस वजह से हमें जो है लैपटॉप खोलना पड़ा था, और लैपटॉप से जो है ना उस रिपोर्ट को दिखाना था कि हमने पोर्टल पे जो है इन कर दिया है। इन तमाम चीज़ों की रिक्वायरमेंट के बाद आखिरकार वक्त आ गया था लगेज करवाने का, और फाइनली हम लगेज के लिए खड़े थे। और फिर हमने अपनी जो है इमिग्रेशन क्लियर करवाई। इमिग्रेशन क्लियर करवाने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, जो लोग ट्रैवल करते हैं उन सबको पता होगा। तो बस वही करवा रहे थे, और मुदब्बिर अब जो है बिल्कुल बेजार हो चुका था, फेडअप हो चुका था कि अब क्या करें मम्मा। तो फाइनली मैंने उसको ये दिया था, क्योंकि एक यही चीज़ मिली थी जो शायद थोड़ा सा सफ़र काम डाउन गुजर सकता था। खैर इन तमाम चीज़ों के बाद एक प्रोसेस होता है पूरा। उस सब के बाद फिर जब हम अंदर आए थे, तो फिर हमें भूख लग चुकी थी, क्योंकि फ़्लाइट थी 6 o'clock पे। हम घर से निकल गए थे ऑलमोस्ट 1 o'clock से पहले ही। तो अब हमने सोचा कि क्या किया जाए, तो हमने डिसाइड किया कि हम KFC खा लेते हैं। तो KFC की डील को ऑर्डर करने के लिए चले गए थे, लेकिन उससे पहले मुदब्बिर साहब को जो है यहाँ पे और टॉफ़ीज़ नज़र आ रही थी नवाब को। तो उनका कहना ये था कि मम्मा ये भी दिला दें मुझे। मसला दिलाने का नहीं था, जो भी आप दिलाएंगे वो मुदब्बिर सारा खाएंगे भी, मसला ये है। और जब वो थक चुके थे, तो अब उन्होंने बिल्कुल पूरे सफ़र में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मुदब्बिर ने इनकार कर दिया कि वो पैदल नहीं चलेंगे। और क्योंकि इनकी स्ट्रॉलर काफ़ी हैवी है, तो हमने ख़ुद को उससे बचाने के लिए इनकी स्ट्रॉलर नहीं लाए थे। तो वो काफ़ी हैवी है, लेकिन मेरा ख़्याल है ले आना चाहिए। तो चलें फिर ऑर्डर करते हैं KFC, थोड़ी देर में एंजॉय करते हैं, और फिर आपसे मिलेंगे कॉफ़ी शॉप पर। तो जनाब इस सब के बाद क्योंकि थकन बहुत महसूस हो रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम कॉफ़ी पी लेते हैं। शॉप का नेम क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन ये कॉफ़ी बहुत मज़े की थी। हमने ली थी ब्लैक विदाउट शुगर। आजकल यही हमारा टेस्ट बना हुआ है, वरना पहले बहुत कड़वी लगती थी, नो डाउट। और जो है मतलब फिर आखिर में जो है काफ़ी थक गए थे। थकने के बाद जो है फिर सो गए थे, और हम वेट कर रहे थे कि ओके टू बोर्ड हो जाए। तो फिर जो है थोड़ी देर में जो है फ़्लाइट आ चुकी थी, लेकिन ये कि उसको रेडी होना था लाइक दिस। फिर जो है स्टाफ जाने लगा था, स्टाफ की अपनी टाइमिंग हुई। तो चलो थैंक गॉड कि अब हमारा टाइम भी आने ही वाला है, ताकि हम जहाज़ में बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब होता है कि आपकी काफ़ी सारी जो परेशानियां होती हैं, क्या सामान है, सबको ध्यान करना होता है, वो थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाता है। ऑलमोस्ट 7 hours की फ़्लाइट थी हमारी। हमने एमिरेट्स को प्रेफर किया था, क्योंकि कतर